नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। मध्य प्रदेश इलेक्शन कवर करने के लिए राजधर्म की जो टीम है वो भोपाल में फिलहाल आई हुई है और ये मैं शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुदनी में मौजूद हूं और यहाँ पे मैं आकर के लोगों से बातचीत करूंगी कि भाई शिवराज सिंह चौहान ने कुछ काम किया है कि काम नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आई तो लोग आते ही योजनाओं के पर्चे गिनवाने लगते हैं कि जी ये योजना निकाली, मामा ने वो योजना निकाली, ये योजना किया। फिर कुछ लोग ऐसे भी तैयार होते हैं जो कहते हैं कि योजना तो अच्छी निकाली लेकिन ज़मीन पर वो योजनाएं उस तरीके से कामगर नहीं है। ये भी लोग सवाल उठाते हैं। तो ये कि मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की जो आप लोग ताली बजा रहे हैं। अभी इस ताली बजाने से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरफ जो है वो कांग्रेस को समर्थन करने वाला दल है और ये जो आपको दल दिख रहा है वो बीजेपी को समर्थन करने वाला दल है। तो मैं ये दल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले जब वीडियो शुरू होने से पहले आपस में ऐसा हुआ कि भैया लड़ाई होने वाली थी और ऐसा लग रहा था कि इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध यहीं हो रहा है। तो अब मैं अपनी बातों पर विराम लगाती हूँ और सीधा मैं आपको बुदनी की जनता से मिलवाने का प्रयास करती हूँ। तो आप सभी का राजधर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। बस आप लोगों से एक अनुमति है कि आप अपनी सीमा बनाए रखिएगा और कोई भी किसी भी प्रकार की बदतमीजी ना करिएगा। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ। चूँकि मैं विधानसभा क्षेत्र में आई हूँ शिवराज सिंह चौहान के, तो काम से शुरुआत करते हैं कि काम क्या किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषिराम यादव है मैडम। ठीक, यादव जी, यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी इतने साल से विधायक हैं। 95 से हैं शायद, मेरे ख्याल से। कब से हैं? 92 से। 92 से हैं। जी 92। कुछ काम वाम किए हैं यहाँ का? मैडम मैं योजनाएं आपको गिनाता हूँ मुख्यमंत्री का। मैं एक ऐसी जगह से रहने वाला आदमी हूँ जहाँ 18 किलोमीटर कच्चा था और बरसात में आने के लिए एकमात्र पैदल के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस पैदल आने वाले लोगों को, जो महिलाएं जिन डिलीवरी में प्रॉब्लम आती थी, उनको सबसे बड़ी गिफ्ट अगर किसी ने दी है तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। नंबर एक, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे कांग्रेस के दोस्त भी खड़े हैं जिनकी ज़मीनें गांव पे है और वो रहते हैं यहाँ। मेरे बहुत पारिवारिक परिवार के हैं श्री मेहताब सिंह जी। आप उनसे पूछें कि जब वो उनके पिताजी और वो खेत में जाते थे तब क्या स्थिति थी। आज 5 मिनट में जाते हैं वो अपने खेत में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदार में। सिर्फ 5 मिनट लगता है रेहटी से 18 किलोमीटर आने और जाने में। चलिए, तो ये योजनाएं दी है, मैं आपको 3-4 बताना चाहता हूँ। लाडली लक्ष्मी योजना 1, मुख्यमंत्री जननी सुरक्षा योजना 2 और मुख्यमंत्री लाडली तो अभी अभी चालू हुई, वो आपको सबको मालूम है। मैं पहले से जो है, जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक करके अभी वापिस आऊंगी आपके पास। अभी इन्होंने कहा कि यहाँ पे सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी, उसको आकर के सुधारा किसने? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि यहाँ पे बड़े ही मामा के नाम से प्रचलित है, उन्होंने सुधारा। आशुतोष इस तरफ आइए। सही कह रहे हैं, सड़कों की स्थिति किसने सुधारी? सड़कों की स्थिति 2014 के पहले जो है कि हमारे मनमोहन सिंह की सरकार में प्रधानमंत्री सड़क योजना से सारी सड़कें बनी है। मुख्यमंत्री सड़क योजना एक भी कहीं दी है। अच्छा, इतने जोश के साथ नहीं, कोई बात नहीं। आप एक बात बताइए, ये आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में जिक्र किया, ये किसने चालू की थी? ये करी थी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन उसको कौन सी पार्टी के थे? अरे गुटखा थूक दिए, बंद करिए खाना। हाँ, चलिए, ये शुरुआत की थी, ये योजना तो चलाई थी जो क्या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन उसका कौन सी पार्टी के थे अटल बिहारी वाजपेयी? ये देश के थे, किसी पार्टी का नहीं थे। जब प्रधानमंत्री बनता है तो किसी देश का होता है, ना कि किसी पार्टी का। काहे नरेंद्र मोदी को आप देश का नहीं मानते, पार्टी का मान लेते हो? काहे कर जाते हैं नरेंद्र मोदी को? ये केवल पार्टी का प्रचार करने वाले मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी है ये। पहले समझाओ ये सब, यहाँ कुछ नहीं। ठीक, चलो अब हम आते वापिस सड़क वाली पे। तो किसने बनाई सड़क? सड़कें मनमोहन सिंह के शासन काल में पूरी सड़कें बनी है। अच्छा जी, मनमोहन के काल में शासन काल में सड़कें बनी है। सड़कें बनी है, उससे पहले नहीं बनी थी। चलिए, ये बात मैंने सड़कों वाला यहाँ पे किया और आप लोगों ने समझा कि क्या बात है। अब दूसरी मुझे योजना बताइए। दूसरी मैडम जो है, सबसे पहली योजना मुख्यमंत्री ने चालू करी लाडली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मेरे जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जहां मुख्यमंत्री ने बहनों की शादी नहीं की होगी। ऐसा कोई परिवार नहीं निकलेगा जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की योजनाओं को जो है अमली जामा नहीं पहनाया गया होगा। मेरे ये दोस्त खड़े हैं, इनसे पूछिए, इनका खाता है सोसाइटी में, इनको मुख्यमंत्री की तरफ से कितना ब्याज मिला, सरकार की तरफ से कितना मुआवजा मिला, कितना बीमा मिला। और ये जो सड़क पर जा रहे हैं मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनवाई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतर्मन से काम करते हैं, आम आदमी की तरह, आम राजनेता की तरह नहीं, अंतर्मन से योजना निकलती है उनकी और उसका अमली जामा पहनाते हैं वो।
क्या ये योजना कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकती? मैं बोलूं? देखिए ऐसा है, जब कोई सरकार बनती है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ, देखिए मैडम ऐसा है, ये युद्ध नहीं है ना। मैं अपनी बात को उस ढंग से कहूँगा जिस ढंग से आपने पूछने का प्रयास किया है। जब कोई सरकार बनती है तो अपनी योजनाएं निकालती हैं, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पे होना एक अलग बात है और कागज में होना अलग बात है। शिवराज जी की जो योजनाएं हैं वो पूरी की पूरी कागजों की योजनाएं हैं, कागजी योजनाएं हैं। कांग्रेस की जो सरकार की योजनाएं थी वो जमीन पर लागू होने वाली योजनाएं हैं। दूसरी मुख्य बात, मैं हमारे सरपंच साहब को सुन रहा था, उन्होंने सड़कों का कहा। शिवराज जी ने ऐसी सड़कें बनाई हैं, हमारे पास का गांव है, नया गांव से मांजरकुई और मर्दानपुर जाता है। बनने के 1 महीने के बाद जब ट्रक निकला तो ट्रक के चारों पहिए सड़क के अंदर धंस गए। ये शिवराज जी की सरकार है और ये इनकी 50% कमीशन की सरकार है। ठीक है, हाँ। ये है, हमने वो दिन भी देखे जब कांग्रेस काली पन्नी बिछाकर फोटो खिंचवाकर दिग्विजय सिंह की सरकार में मर्दानपुर का रोड जहाँ काली पन्नी बिछाकर फोटो खिंचवाकर मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे, उस समय उन लोगों ने पैसे निकलवा के और कांग्रेस ने भंटा ढहर कर दिया मध्य प्रदेश का। काली पन्नी बिछा दी थी, काली पन्नी बिछा के मर्दानपुर 15 किलोमीटर का रोड, मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, हमने वो शासन भी देखा है। और भंटाढार मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश का भंटाढार कर दिया है। और आज हम कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 2004 में जब आए तो उसके बाद मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदली है। और ये आप आज जानती हो कि भोपाल से आए हो तो आपको टाइम नहीं लगा मालीबाग आने में, पता नहीं चला रोड कैसे हैं। मध्य प्रदेश में अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, आप इतना हाँ बताइए। पहले गड्ढे थे, सड़क नहीं थी। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, सड़क है उसमें गड्ढे हैं। नहीं मैं माँ भी आप देखते आई होगी। और 1 मिनट, 2.5 साल बीजेपी की सरकार बनी थी जिसमें पटवा जी मुख्यमंत्री बने थे। उस समय सिंचाई विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, कई नहरें ऐसी थी जो बनी नहीं और उनका भुगतान हो चुका था। उस समय जो भी इनका सिंचाई विभाग, अरे घोटाला तो सारी सरकार करती है, इधर भी उधर भी। आज रोड गाल, आज मध्य प्रदेश में रोड की कंडीशन है तो गालों की तरह है। लोगों की तो दाढ़ी नहीं बनती, पर रोड आज गाल की तरह है। ऐसे चिकने रोड आज जाके चले जाओ। आज नेहलाई से लेके मट्ठा गांव, नेहलाई मट्ठा गांव में जो हमारे भाई ने बोला है, नेहलाई से मट्ठा गांव जहां इन हमारे भाई साहब की जमीन है, काला पानी, वो बोलते थे काला पानी। आज इनसे पूछो, इनके गाल की तरह रोड बना के रख दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपके एक सेकंड, नहीं रुके नहीं, इनकी गालों पे बात आई तो गालों पे बात करूंगी। एक सेकंड रुकिए। आपके गालों की तरह आपके गांव की सड़क हो गई, ऐसा भाई साहब का, आपके रोड की खेतों। आपको बता देता हूँ कि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है। मुख्यमंत्री जी ने एक नहर बनाई है, ना जाने कितने करोड़ों रुपए, उसमें आज तक पानी नहीं गया। मतलब प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पे बहुत अच्छी सड़कें बनी थी, पूरे 2000। आपके गाँव में कहाँ कब बनी थी? 2000 जो है 14 के पहले बन गई। सच में बन गई। अर्चना जी, पहले बोल रही तो 14 से पहले। कांग्रेस के टाइम में काला पानी बोलते थे, काला पानी। वहाँ के लोग ये किसान, सुनो 1 मिनट, ये मैडम, मैं जाऊँ 1 मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ। भैया शांत रहिए, मैं जवाब। चलिए बोलिए आप बोलिए। मैडम, जो इनका जो जिस रोड की ये बात कर रहे हैं हमारे सरपंच साहब, वो रोड किसानों के लिए नहीं बना है। वहाँ नर्मदा जी है और नर्मदा जी में रेत बह के आती है, तो भाजपा के लोग नर्मदा जी में अवैध उत्खनन कैसे कर सकें, इसलिए मिलकर वो रोड बनाई गई है अवैध उत्खनन के लिए।
पंद्रह महीने की सरकार आई थी कांग्रेस की, जो घंटाढाल भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार थी। 15 महीने में शिवराज सिंह चौहान के बनाए हुए रोड के गड्ढे नहीं भराए थे इनसे, और ये बात कर रहे हैं रोड की। रोड आप खुद एंगर है, आप 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में चल जाइए, कहीं भी आपको पेट के गाड़ी के अंदर दचका लग जाए तो ऐसी रोडें बनाइए, ऐसे नालियां बनाइए, इतनी योजना बनाई है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये जिस घर में रह रहा है, जिस गांव में रह रहा है, उसको काला पानी बोलते थे। अब चलिए, रोड की बात हो गई, अब रोड की बात हो गई, अब दूसरे मुद्दे पे करते हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। एक सेकंड, एक बात मैं बोलना चाहूंगी, एक सेकंड। अब मैं एक बात बोलूंगी, एक मिनट। अब मैं दूसरी बात, एक सेकंड भाई साहब, अब मैं दूसरी बात बोलती, क्योंकि अगर यहाँ पे हम डिबेट कर रहे हैं तो पूरी रात डिबेट चल सकती है, इतना लोगों के पास बोलने के लिए, लेकिन हमें दूसरे टॉपिक पर आना है। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, मामा को पसंद करते हैं? इस बार तो मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड नहीं कर पाए आप लोग। मामा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, विधानसभा से विधायक, बुधनी से विधायक मामा बनेंगे, वो मध्य प्रदेश 2023 में शपथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। नहीं लेने दिया फिर श्रवण कुमार बने शिवराज जी, जो ऊपर की सरकार है, सेंट्रल है, वो नहीं लेने दे, किसी और को बिठा देंगे। 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबने बोला कि मामा जाएगा। 13 से 20 आगा, 20 से 23 आया, मामा आज तक निकाल ना जाएगा। मामा था है, वो मामा रहेगा। विकास के दम पे मुख्यमंत्री जी बनेंगे। आज 18 साल में पूरे प्रदेश में। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 19 साल। 19 साल। एक नौजवान है, इसको सुनते हैं उसके बाद, ठीक बताइए। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चारों तरफ देख लें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोई सा जिला और कोई सा गांव ऐसा नहीं छोड़ा है जहां विकास के काम नहीं हुए। इन 18 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है। दोनों बदल दी, दोनों बदल दी। एक बार रुक भाई, बदल दिए। जन्म से लेके मृत्यु तक की योजना अगर किसी ने बनाई है तो मुख्यमंत्री से मुझे एक बात चिल्ला रहा है ना दीदी, एक मिनट, ये जो चिल्ला रहा है ना, इनके खाता चेक कीजिए आप। शांति तो शांति ला रही हूँ भाई साहब। अभी मैं आप लोगों की भी बात सारी सुनूंगी, इनकी भी सुनूंगी। अभी आप क्या है? भांजा है ना? भांजा है आप। यहाँ पे जब मैं लोगों के पास घूमती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि जी भाई मामा जो है वो लाडली बहनों के लिए योजना बना रहे हैं, भाइयों के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, तो हम क्यों इनको वोट करें? ऐसा है तो आपके दिल में कष्ट नहीं होता कि आपके लिए कोई योजना नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर समाज और हर वर्ग की चिंता 18 सालों में की है। आपके लिए चिंता क्या की? युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सीखो कमाओ योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, जिससे लोग बाग इंटर्नशिप लेके। क्या सीखे आप क्या सीखे माननीय मुख्यमंत्री? आप क्या सीखे? हर युवा सीख रहा है और उसको उसके बदले में इंटर्नशिप 8,000 रुपए महीने उसको हर महीने मिल रही है। मध्य प्रदेश के युवा। बताइए क्या बोल रहे हैं? मैडम एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम। रोजगार में पहले क्या मिला वो सुन लेते। मुख्यमंत्री स्वराज योजना से मैंने लोन लिया और मैंने दुकान स्टार्ट की है। और सुन लो, बुधनी के अंदर रोजगार नहीं था कांग्रेस की सरकार में, शिवराज सिंह चौहान ने 2 फैक्ट्री का निर्माण बुधनी में किया है। एक सेकंड रुकिए, आप थोड़ा सा रुकिए, आइए। क्या बोल रहे थे? हम ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे थे पहले मुझे वो बताइए। हमें आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इधर की पार्टी से इधर के लोगों से 2 क्वेश्चन कर रही हैं और उधर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। सरकार किसकी है? सरकार आपको गई कोई की नहीं है, नहीं, सरकार जिसकी होगी तो उसी से पूछूंगी ना सवाल कि भाई आपके लोगों ने काम किया है कि नहीं किया है। अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री है नहीं, दिग्विजय जी मुख्यमंत्री है नहीं, तो मैं किससे बात करूं? आपको वात्सल्य भाव से दोनों पक्षों को बराबर तोलना चाहिए। आप 2 क्वेश्चन एक सेकंड। अब मैं एक बात बोलती हूँ, सरकार किसकी है? बीजेपी की। यहाँ पर मुख्यमंत्री है। एक सेकंड यार, मुख्यमंत्री ने काम किया कि नहीं किया किससे पूछूंगी? लोगों से पूछूंगी ना। पूरे पदाधिकारी
अधिकारी है ये लोग, आप हमसे बात बताएंगे ना। अच्छा, उनकी सरकार है तो वो तो बताएंगे ही कि काम अगर नहीं भी हुआ तो होंगे। 18 साल नहीं जवाब आप देंगे और हम देंगे। इन्होंने रोजगार की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इनसे पूछ लो मैडम, हम चले जाते हैं। आप इनसे कर लो बात, दिखाओ आप। आप है ना, अच्छी सड़कें हैं क्या ये? गड्ढे आज सड़कें बनी, कल निकल गई और पहली बारिश में पुल और पुलिया बह गई। क्या होता है गोदी मीडिया? हाँ सुनिएगा, हाँ आप लोग ऐसा व्यवहार करेंगे, कौन आएगा बात करने आपसे? ये आप हमसे बात कैसे कर रहे हैं कि इधर 2 लोगों से बात करी, उधर आप 10 लोगों से बात। पूरा माइक आपकी तरफ लगा दूं? क्या नहीं, पूरा माइक आपकी तरफ लगा दूं? अरे आप कहाँ लगा रहे हैं आप लगा दूं? इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ। ये क्या है, इसका मतलब क्या? आप किस प्रकार से दबाना कैसे चाहते हैं आप? क्या आप लोग चुप, ठीक, नहीं रुकिए। आपने क्या बोला? गोदी मीडिया बोला ना, पहले मतलब बताइए गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का मतलब, आज आपको कांग्रेस के जो लोग हैं वो बताएंगे कि गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है, बताइए। हाँ इनका क्वेश्चन है कि गोदी मीडिया का मतलब क्या? मतलब ये है कि चौथा स्तंभ मीडिया को बताया गया है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, है ना, जिसका काम है सरकार की नाकामियों को दिखाना। और सरकार की नाकामी कौन लोग दिखाएंगे? जो आम जनता रहेगी या जो विपक्ष का आदमी रहेगा वो बताएगा। कोई भी आदमी अपनी नाकामी बताएगा। बीजेपी के बताइए ना, आप गोदी मीडिया नेतागिरी करने आए हैं यहाँ पे? मैं अपना समय खराब करूँ? क्या समय खराब करूँ? और क्या कर रहे हैं? सभी लोग तो यही कर रहे हैं। आप करने नहीं दे रहे हो, मीटिंगबाजी कर रहे हैं। ये सब नेता है, ये बड़े-बड़े नेता है, ये सब। आप लोग क्या ये सब नेता है, ये सब आप लोग क्या है? मेन पॉइंट आप पूछिए, किसान का मुद्दा पूछिए, आप गरीब का पूछिए। अरे वही तो पूछ रही थी। हमसे पूछिए, हम बताएंगे। चलिए, इस डिबेट को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात नहीं करने दिया जा रहा है इन लोगों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जो है वो किसी को बात नहीं करने दे रहे हैं। शायद इसी वजह से कांग्रेस का जो है वो ये हाल है हर जगह, क्योंकि ये लोग जो है वो बात ही नहीं करने दे रहे हैं। तभी ये हाल है आप लोगों का, तभी ये हाल है। लाडली बहना के पैसे से पान चबा रहे हैं और डिबेट में ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के पैसे से घर बना रहे हैं, वो शिवराज की और मोदी की बुराई कर रहे हैं। ये वो लोग हैं मामा के दिए हुए लाडली बहनों से पैसे लेते हैं और पान खाते हैं और नशा करते हैं। ये वो लोग हैं। कमलनाथ के बारे में कुछ बताइए, कमलनाथ के बारे में। कमलनाथ जी 15 महीने आए थे, 15 महीने में भंटा ढाल कर दिया। शिवराज के बनाए हुए रोड के गड्ढे नहीं पुराए। और यहाँ का जो प्रभारी मंत्री बने थे वो कांच चढ़ा के जाते थे, किसी जनता से बात नहीं करी 15 महीने के अंदर। मामा आया, मामा ने जनता के दुख दर्द को सहा, फिर पुनः मुख्यमंत्री बना मामा। जनता 15 महीना में त्राही मच गई थी। मामा चिल्लाने लग गए थे लोग, और मामा आया। इसी के साथ धन्यवाद।